अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ूं टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने क्या करना है स्टूडेंट, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स अपने चैनल के अंदर अपलोड कर लिया है। तो आप जाकर उसे क्या कर सकते हो स्टूडेंट, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बेस्ट तरीके से और बेस्ट अंदाज से हो सके। ठीक है, तो चलो आज इस तमाम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो होगा, उस पर अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर नहीं सॉरी, अपने बोर्ड का नाम लिखना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं और फिर उसके बाद प्राइवेट ग्रुप में ऐड करके आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकूं। तो इंशाल्लाह चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो लिखा बेटा द सेटलिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉप, ठीक है, स्प्लिटिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग, फॉग होता है धुंध को कहते हैं, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट इन एयर इज फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड है उस ड्रॉपलेट की, ठीक है, स्पीड। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, तो उसका रेडियस कितना होगा स्टूडेंट। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.9 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है और बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको फाइंड आउट करना है। तो याद रखते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, ताकि क्या हो सके, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा लिखना होगा। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, डेटा लिख दिया, और जो जो चीज़ें गिवन है उन तमाम वैल्यूज़ को क्या लिख देंगे। तो लिखा बेटा स्लेटिंग स्पीड ऑफ फाउंड कितना है बेटा, मिलीमीटर पर सेकंड। तो मेरे पास जो v है, ठीक है, स्पीड जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास 2.9 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 2.98 लिख दिया मिलीमीटर पर सेकंड। बेटा अगर इसको मीटर पर सेकंड में लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूँगा बेटा, 1000 से, ठीक है। अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2.98। अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास 10 एक्सपोनेंट -3 वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर में आप देख लेना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास याद रखना, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द रेडियस, आर निकालना है, ठीक है। जबकि मुझे डेंसिटी का जो बेटा कोफिशिएंट गिवन है, तो लिख दूंगा मेरा कोफिशिएंट मेरे पास जो गिवन है एयर की, वो क्या है 1.9 एक्सपोनेंट -5, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख कर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। अब साथ साथ मैंने जब यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ को लिख लिया है ना स्टूडेंट, तो अब क्या करना होगा, कुछ चीज़ें आपने क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा और इसकी वैल्यूज़ को गिवन करना होगा, ठीक है। तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे जो रिक्वायर्ड क्या है उसको भी लिख लेते हैं। इसके आगे बेटा हमें और भी चीज़ें लिखनी होगी, जैसे कि स्टूडेंट मुझे डेंसिटी लिखना होगा, ठीक है। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से क्या कर दिया, आपके पास डेंसिटी लिख दिया। अब याद रखना है बेटा वाटर की जो डेंसिटी है, क्योंकि एयर ड्रॉप रिलेटेड है ना, ठीक है, फॉग इज लाइक अ वाटर टाइप, तो उसकी जो डेंसिटी होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, मेरे पास 1000 होता है। क्या होता है बेटा, 1000। तो मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। उसके बाद याद रखना है स्टूडेंट, जब हमने ये भी वैल्यू लिख दी तो उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। असल में जो v की वैल्यू निकालना है इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने vt लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, जो रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं। जो रिक्वायर्ड है वो मेरे पास स्टूडेंट क्या है, रिक्वायर्ड में मुझे निकालना है रेडियस को निकालना है, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। ये मैंने लिख दिया। अब सोल्यूशन लिख के स्टूडेंट मैंने फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। फार्मूला जो होता है बेटा कि टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होता है स्टूडेंट 2 डेंसिटी, ठीक है, ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी की वैल्यू भी लिख देना 9.8, तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी भी लिख देता हूँ। ग्रेविटी बराबर होता है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, ग्रेविटी की वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2pg और मेरे साथ क्या लिखा था बेटा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, जब मैंने इसको यहाँ तक लिख लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मुझे r की वैल्यू निकालनी है। या कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो vt
और किससे मल्टीप्लाई होगा 9n, ठीक है, और ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 डेंसिटी ऑफ जी किसके बराबर है आर स्क्वायर, ठीक है, ये जाके नीचे डिवाइड किया के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट वैल्यू आ गई, क्योंकि आर का स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेटा रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो रूट लगाऊंगा तो खुद ब खुद ही आर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है, जस्ट आपने बताना है कि ये इस तरीके से वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये 2p और ये जी हो जाएगी, सबकी वैल्यू को पुट कर दो, रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की अगर वैल्यू देखा जाए तो 9, अच्छा यहाँ पे 9 है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है 9 है, ठीक है। 9 को पहले लिख देता हूँ, अब वी टी की वैल्यू लिखता हूँ। वी टी की वैल्यू क्या है बेटा अगर ऊपर से देखा जाए तो 2.98, ठीक है। तो 2.98 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन, बेटा n की जो वैल्यू हो क्या 1.9 एक्सपोनेंट -5, तो 1.9 एक्सपोनेंट -5 ये भी मैंने लिख दिया बेटा आपके लोगों के सामने। और डिवाइड बाय क्या होगा मेरे पास 2 लिखा, डेंसिटी की वैल्यू बेटा 1000 है तो 1000 लिख दिया, जबकि बेटा मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, तो मैंने 9.8 भी लिख दिया। इन सब की क्या स्टूडेंट करना है, आपने एक साथ ही कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के लिख लेना है, तो आपके पास जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी आर की वैल्यू 5.29, ठीक है, एक्सपोनेंट -6 मीटर, ठीक है। तो रेडियस का जो मेरे पास यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया प्रोवाइड कर दिया। चलो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी, ठीक है। फ्लोइंग वेलोसिटी, वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वाटर ऑफ द फ्लोइंग वेलोसिटी जो है बेटा वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, थ्रू अ हॉर्स विथ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.6, ठीक है। 1.6 क्या है बेटा इसका इंटरनल डायमीटर है। आपने पार्ट ए में निकाला है व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकंड, तो वो जो फ्लो कर रहा है वो कितने फ्लो रेट इन लीटर पर सेकंड में कर रहा है, और फ्लोइड वेलोसिटी इन दिस हॉर्स नोजल इज 15 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द नोजल इनसाइड द डायमीटर, नोजल के इनसाइड का डायमीटर मालूम करना है, और आपने जो ये वाटर फ्लो कर रहा है नोजल के अंदर तो वो जो है स्टूडेंट उसका आपने रेट निकालना है इन लीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ बोला जा रहा है, आपने फाइंड आउट करना है। तो चलो आज स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग डेटा बना लेते हैं, क्योंकि डेटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेटा के अंदर हमारे पास देखो वेलोसिटी मेरे पास क्या है स्टूडेंट v1, वेलोसिटी को बोलूँगा बेटा मैं v1, क्योंकि 2 मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। एक मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वाटर का, और एक मेरे पास क्या दिया हुआ है कि नोजल के अंदर से जो वेलोसिटी जा रही है वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा v1 जो है वो मेरे पास कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड, जबकि जो v2 है वो कितना है स्टूडेंट 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। उसके साथ साथ बेटा मेरे पास डायमीटर जो फर्स्ट डायमीटर दी हुई है d1 जिसको मैं बोलूँगा वो मेरे पास क्या है 1.60 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना चाहते हो बेटा तो 1000 से डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड कर लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.016 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से मैं मीटर में चले गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई टर्म आ गई, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें इसको तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है रेट इन लीटर पर सेकंड। रेट इन लीटर पर सेकंड मतलब v टाइम वेलोसिटी अपॉन टाइम की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेट मतलब टाइम होता है और मेरे पास लीटर जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम ओवर टी मुझे क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएगा पार्ट नंबर जो बी है उसके अंदर बोला जा रहा है बेटा मेरे पास क्या द वेलोसिटी इन नोजल इनसाइड द डायमीटर, मतलब उस नोजल के इनसाइड डायमीटर को मालूम करना है, मतलब d2 की वैल्यू को स्टूडेंट क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो मैंने क्या लिखा सोल्यूशन लिखा, और सोल्यूशन लिखने के साथ साथ मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, एक फार्मूला होता है मेरे पास कि वॉल्यूम अपॉन टाइम जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है एरिया v1 लिखता हूँ, एरिया a1 एंड v1 मतलब एरिया, और मेरे पास क्या होता है वेलोसिटी जो मेरे पास फर्स्ट दी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू बेटा एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो मेरे पास
पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। V1 को मैंने वैसे लिख दिया, R1 को भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। R1 और R2 है ना, तो मैंने इसको R1 का डोनेट किया है, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, क्योंकि ये R1 है, जो रेडियस को बेटा डायमीटर में अगर चेंज करना होता है, क्योंकि मेरे डायमीटर की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई R1 की जगह बेटा मैं लिख दूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर लिखना चाहूँ D1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें होल स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे V1 लिख दूँ, तो ऐसे स्टूडेंट लिखा जा सकता है। इस रेडियस की जगह होल स्क्वायर लगाया, D1 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, तो V डिवाइडेड बाय T की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट क्या होती है 3.14 होती है। डायमीटर की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है बेटा 0.016 है, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। वेलोसिटी की वैल्यू जो है बेटा वो 2 मीटर पर सेकंड है, मैं 2 मीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं क्या लिख दिया 4 लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होगी स्टूडेंट। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 0.0004 मीटर क्यूब सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। तो ये लिखिए बेटा, मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 1000 लिख दिया। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लीटर पर सेकंड। मैं लीटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बोला गया लीटर में निकालने के लिए, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो V/T की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी 0.4 लीटर पर सेकंड। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, पार्ट 1 को स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये कितना आसान सा पार्ट था, तो इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो क्या निकालना है बेटा। सेकंड पार्ट में मेरा मुझे निकालना है D2, ठीक है। D2 को निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी हमारे पास क्या लगेगी कि मेरे पास A1 V1 बराबर होता है बेटा A2 V2, ठीक है। अब याद रखना A1 जो मेरे पास बराबर होता है, मैंने अभी फॉर्मूला में लगाया कि पाई R1 और ये क्या हो जाएगा V1। उसी तरह से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर नीचे 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको अगर ओपन करना चाहो तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, D1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर V1, ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई दोबारा से आ जाएगा, ये D2 हो जाएगा और नीचे 2 ही आएगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट V का V2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच क्या रहा है बेटा D1 का स्क्वायर V1, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा D2 का स्क्वायर V2। मुझे D2 निकालना है तो V2 को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास D2 का स्क्वायर जो बराबर ये नीचे जाएगा तो क्या आएगा D1 का स्क्वायर V डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। V1 और V2 बेटा मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि मुझे क्या सिर्फ डायमीटर चाहिए, तो D2 बराबर हो जाएगा, रूट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। D1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। अब सबकी वैल्यूज मुझे मालूम है स्टूडेंट, मैं D2 ऐसे लिख देता हूँ, रूट मैंने वैसे ही लगाया बेटा। D1 की वैल्यू क्या थी पीछे 0.016 मीटर का होल स्क्वायर लगा दूंगा। V1 बेटा मेरे पास 2 था तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और V2 की वैल्यू बेटा 15 थी नोजल की, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना वो मेरे पास आ रही है 0.00583 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लेकर आना है तो मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट 100 उससे क्या बोलते हैं 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा D2 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.583 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब दोनों का स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास दोनों टर्म मिल जाए, ठीक है, ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 आ गया है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इसमें लिखा हुआ है द ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ब्लड क्या हुआ है बेटा, पम्प हुआ है कहाँ से, हार्ट से, एट रेट 5.0 लीटर पर मिनट, ठीक है। लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग 5 में हुआ है, ठीक है। इनटू द एरोटा आर्ट्रा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसकी जो रेडियस है वो क्या है 1.0 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू आर्ट्रा, तो मुझे क्या करना है बेटा, हमें रेट ऑफ स्पीड ऑफ ब्लड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डेटा लिख देता हूँ, डेटा में जो चीज़ें गिवन वो लिख देंगे कि मेरे पास लीटर मिनट है, मतलब वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो बेटा मीटर क्यूब में तो क्या लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई मिनट कितना होता है बेटा 60 होता है, ठीक है। तो मैंने 60 लिख दिया, तो ये किस में आ जाएगा बेटा मीटर क्यूब
पर सेकंड में आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8.3 एक्सपोनेंट -5 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, किसकी वैल्यू आई बेटा, v/t की। ठीक है, ये मैंने आपके सामने निकाला है। ठीक है, ये अभी डेटा ही बन रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है, जब मैंने यहाँ तक स्टूडेंट निकाल लिया ना, अब मेरे पास रेडियस गिवन है क्या है, 1.0 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख दूंगा 1.0 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमने क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01 मीटर। ये भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। हमें स्पीड मालूम करना है, मतलब v की वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें मालूम है, फॉर्मूला सोल्यूशन लिखोगे और फॉर्मूला लिखोगे कि v/t जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एरिया और v के। ठीक है, और एरिया मुझे मालूम बराबर होता है किसके बराबर होता है बेटा, एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर के। ठीक है, और v को मैंने वैसे लिख दिया। यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो हम क्या करेंगे, उसको यहीं पर एंटर करेंगे, इसको जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, v/t डिवाइडेड बाय पाई r का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट किसके, v के। तो चलो आज सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर मेरे पास क्या है बेटा। v/t की जो वैल्यू है, v/t की वैल्यू है क्या, ये 8.3 एक्सपोनेंट -2। तो क्या लिख दूंगा, 8.3 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, यानी वैल्यू आपके सामने लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे पाई से, पाई की वैल्यू क्या होता है बेटा, 3.14। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे r से, r की वैल्यू बेटा 0.01 का होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, और ये v हो जाएगा। ठीक है, जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी बेटा, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.26 मीटर पर सेकंड। बेटा जो बुक के अंदर उसमें लिखा हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 0.26 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का मतलब होता है पर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 26 आ गई, और सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, -1 लिखो, ठीक है, या फिर इसको नॉर्मल लिख दो तो पर सेकंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि मुझे बुक के अकॉर्डिंग लाना था आंसर, तभी मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर वहीं पर हो जाएगा। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। अगर स्टूडेंट मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की काफ़ी ज़्यादा नीड है। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। तो लिखा हुआ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप वूज इंटरनल डायमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाटर है जो फ्लो कर रहा है बेटा पाइप से, उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो स्टूडेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर है, एट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। जबकि उसकी जो स्पीड है ना स्टूडेंट, वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। आपने बताना है कि क्या डायमीटर होगा नोजल का इफ द वाटर इज इमर्ज आउट विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। देखिए, अगर आपके पास वाटर की जो स्पीड हो जाएगी वो इमर्ज हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड तक, तो बताओ कि डायमीटर ऑफ द नोजल क्या होगा। ठीक है, तो हमें मालूम करना है सेकंड डायमीटर ऑफ द नोजल। ठीक है, फर्स्ट डायमीटर तो दिया हुआ है, सेकंड डायमीटर हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले डेटा बना देंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा तो और कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, तो हमने क्या कर लिया, डेटा बना लिया। डेटा बनाने के बाद क्या करेंगे, जल्दी से आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है, मतलब d1 दिया हुआ है। तो d1 बेटा मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में लेकर आना है, 100 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 0.04 मीटर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, v1। तो v1 की वैल्यू गिवन है, क्या स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली लिख दूंगा। v2 की वैल्यू बेटा गिवन है, क्या है, वो भी मेरे पास क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड है, जबकि मतलब स्पीड बढ़ गई, इसका डबल हो गया है। ठीक है, और हमें d2 की वैल्यू क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सवाल स्टूडेंट। आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और फार्मूला लिखना है। हमें मालूम था a1 v1 बराबर होता है स्टूडेंट किसके, a2 v2 के, जबकि a1 मेरे पास किसके बराबर है, पाई r1। ठीक है, v1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, r का स्क्वायर होता है, ये r2 हो जाएगा। ठीक है, और v2 जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो v1, जो मेरे पास दूसरा टर्म है वो v2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मेरे पास डायमीटर की वैल्यू गिवन है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पाई लिखा, वैसे बेटा d लिखा, d1 लिखा, इसका स्क्वायर लगाया, होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और ये क्या हो जाएगा V1। वहीं पर पाई लिखा बेटा, इसमें भी क्या आ जाएगा D2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहीं पर वैल्यू को पुट कर देता हूँ ताकि मैं D2 को बाद में अलहदा से क्या कर दूंगा, अलहदा कर दूंगा। ठीक है, अगर देखा जाए वैसे अलहदा करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पाई से स्टूडेंट ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे मेरे पास बच क्या गया D1 का स्क्वायर V1, यहाँ पे D2 का स्क्वायर D2 और V2। ठीक है, तो मुझे D2 निकालना है बेटा, इसको जाके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2 और ये क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बेटा मुझे D2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ D2 चाहिए, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट D1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। अब सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो D2 मैंने वैसे लिखा, D1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या लिखा हुआ है 0.04, तो 0.04 लिख दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके स्क्वायर भी ले लिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। V1 की वैल्यू क्या बेटा 2 है, तो मैंने क्या लगा दिया 2 लिख दिया। डिवाइडेड बाय मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय मैंने करा बेटा V2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो मैंने 4 लिख दिया। जब बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है ना वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, जो टोटली वैल्यू आएगी वो D2 की आएगी बेटा मेरे पास क्या 0.028। ठीक है, 0.028 मीटर, सेंटीमीटर में जाना है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास D2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास बेटा आंसर हो गया जिसको हमने प्रूफ भी कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, लिखा है हाउस लेइंग ऑन द ग्राउंड हैज़ अ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट एट स्पीड। बेटा एक मेरे पास वाटर ग्राउंड से जो आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है बेटा 5.4 मीटर पर सेकेंड। यू लिफ्ट द नोजल ऑफ द होस टू अ हाइट ऑफ 1.3 मीटर। आपने नोजल को कितना बेटा हाइट में रखा है, उसको रखा है बेटा 1.3 मीटर अबव द ग्राउंड, अपने ज़मीन से। ठीक है, एट वॉट स्पीड डज द वाटर नाउ कम आउट ऑफ द होस। तो आपने बताना है किस स्पीड से वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो पहले हाइट क्या थी, बाद में हाइट क्या हुई, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो बेटा सबसे पहले हमने डेटा बनाना होगा। डेटा में मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, सबसे पहले तो मेरे पास V1 की वैल्यू है, जो स्पीड है उसकी वो क्या है 5.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जबकि उसमें मेरे पास हाइट जो है बेटा जब 5.1 है 5.4 मीटर पर सेकंड, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उसकी हाइट क्या है। तो जाहिर सी बात है वो कहाँ है बेटा, लाइन कर रहा है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑन द ग्राउंड है तो मतलब 0 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, फिर क्या हुआ स्टूडेंट, उसकी हाइट को बढ़ा दी गई 1.3 मीटर तक। तो क्या लिखूंगा H2 की वैल्यू क्या है 1.3 मीटर। तो बोला जा रहा है V2 की वैल्यू निकाल दो कि उसकी फिर क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट लिख दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बुक के अकॉर्डिंग जो हमें फार्मूला बताया गया है कि P1 मेरे पास किसके बराबर होता है, P1 1/2 डेंसिटी ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी ऑफ H1 वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, P2 प्लस का 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डेंसिटी हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा V का स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस का फिर डेंसिटी हो जाएगा GH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज़ होगी स्टूडेंट एक जैसी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर भी देंगे। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 1/2 है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 1/2 लिख दिया बेटा, इस P से ये P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये PG से क्या हो जाएगा, PG क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे पास ये डायरेक्टली कैंसिल आउट तो हो ही नहीं सकता, सॉरी। तो ये अगर मैं इसको लिखूँ क्या आता है बेटा, ये PV1 और PV2। ठीक है, तो अगर इसको कॉमन लेके भी करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा इस तरीके से। अच्छा, ये P1 और ये P2 नहीं होगा, सॉरी, ये सिर्फ और P और P होगा। ठीक है, अगर उठा के इक्वल टू के बाद लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, 1 हो गया बेटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस भी जाएगा तो क्या बचेगा GH1। तो मैंने GH1 को वैसे ही लिख दिया। 1/2 यहाँ पे दोबारा से आएगा बेटा, इस P से हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा V2 का स्क्वायर, ये बिगड़ गया तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा GH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे बेसिकली जो निकालना है V2 निकालना है। ठीक है, V2 निकालना है तो इसको यहीं पर लेता हूँ, बाकी सबको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। तो 1/2
V2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा 1/2 V1 का स्क्वायर। ये बेटा अच्छा ये जो वैल्यू थी इसको यहीं पर रहने दिया, इसकी वैल्यू को उठा के उधर लेकर आया हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली जब वैल्यू उधर आएगी तो प्लस का GH1 माइनस का GH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब बेटा 1/2 तो मेरे पास वैसे ही निकला, V का स्क्वायर वैसे ही उतर गया। ठीक है, अब 1/2 भी मेरे पास वैसे उतर गया। V1 की वैल्यू क्या बेटा 5.4 है, तो क्या लिख दूंगा 5.4 का होल स्क्वायर प्लस ग्रेविटी 9.8 होता है, जबकि H1 की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, माइनस फिर क्या होता है 9.8 होता है ग्रेविटी, जबकि H2 की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास H2 की वैल्यू है 1.3। सवाल में लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज़ लिखी हुई देख कर लिख रहा हूँ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 V2 और ये भी मेरे पास हो गया इस तरीके से। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आएगा 14.58 प्लस का क्या हो जाएगा 0 और माइनस का क्या हो जाएगा 12.74। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 1/2 V2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा किसके, दोनों को प्लस करोगे तो मेरे पास आएगा 1.84। ठीक है, तो 1.84 हो गया बेटा। अब मेरे पास ये बेटा 2 लिखा हुआ है, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो V2 स्क्वायर किसके हो जाएगा 1.84 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेटा V2 का स्क्वायर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.68। अब बेटा इसका रूट ले लो तो मेरे पास V2 यहाँ बचेगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा 3.68। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास V2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1.9 मीटर पर सेकंड। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट डायरेक्टली ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, पार्ट नंबर 6। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ पाइप हैज़ 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक पाइप है जिसके 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल बेटा एरिया है, जिसमें से एक A1 है और एक A2 है रिस्पेक्टिवली। द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ रेट, मतलब फ्लो ऑफ रेट, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम ओवर टाइम, वो रेट मतलब टाइम, थ्रू पाइप इज कितना है बेटा 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। डिटरमाइन हमें क्या करना है स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल, मतलब हमें दोनों के स्पीड मालूम करना है, मतलब V1 और V2 मालूम करना है। ठीक है, साथ साथ लिखा हुआ है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम, और आपने प्रेशर मतलब डेल्टा P भी निकालना है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देम है, तो डेल्टा P की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, जबकि डेंसिटी स्टूडेंट गिवन है। तो बेटा हमने सबसे पहले तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या होगा बेटा, मेरे पास A1, तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इसके मीटर के स्क्वायर में लेकर आना है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। उसी तरह से बेटा A2 को मेरे पास 4 लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में लेकर आना है तो 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग डिवाइड कर देंगे इसे सिंपली। अभी क्या हो जाएगा मेरे पास, जब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब V/T। तो V/T की वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा 5 एक्सपोनेंट -3, तो लिख दूंगा 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। हमें निकालना है क्या है बेटा, रिक्वायर्ड में V1 भी निकालना है बोथ जगह का। ठीक है, बोथ का मतलब क्या होता है दोनों, और साथ साथ मुझे प्रेशर मतलब डेल्टा P भी क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान स्टूडेंट, के सोल्यूशन लिखूंगा। हमें मालूम है कि V/T जो होता है वॉल्यूमेट्रिक जो होता है वो किसके बराबर होता है A1 V1 के। V1 निकालना है तो A को जाके क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/T डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और V1 को निकाल लेते हैं। तो V/T जो है मेरे पास क्या है बेटा 5 एक्सपोनेंट और A1 क्या है बेटा 25 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो क्या ले लूँगा 5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 25 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, और ये मेरे पास फाइंड आउट होकर के आएगा मीटर पर सेकंड में बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। अब क्या निकालना होगा, अब मुझे इसी तरह से V2 को निकालना होगा, तो V2 भी निकाल लेते हैं। तो बेटा हमें मालूम है वॉल्यूम और पर रेट हमारे पास किसके बराबर होता है A2 V2 के भी, जाके डिवाइड कर दो तो बेटा V2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी V/T डिवाइडेड बाय A2। तो V2 मैंने वैसे ही लिखा बेटा V/T 5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है 4 एक्सपोनेंट -4, लिख दूंगा 4 एक्सपोनेंट -4। तो V2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या बनकर आ रही है 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट इसकी वैल्यू भी आ गई। अब आखिरी में डेल्टा हमें क्या निकालना है प्रेशर निकालना है। ठीक है, डेल्टा P।
तो डेल्टा पी के लिए भी बेटा मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका प्रेशर निकालने के लिए बेटा जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूला को क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास बेटा P1 प्लस का क्या होता है 1/2 डेंसिटी, और फिर क्या होता है V का स्क्वायर 1, और फिर प्लस का क्या होता है बेटा डेंसिटी GH1 बराबर होता है बेटा किसके P2, ठीक है। प्लस का निशान 1/2, फिर क्या होता है बेटा फिर से डेंसिटी होता है, और फिर होता है V का स्क्वायर V स्क्वायर प्लस का डेंसिटी ऑफ PgH2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बेटा। मुझे प्रेशर निकालना है, इसको इधर लेके आ जाओ। तो P1 माइनस का P2 किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसमें ज़रा गौर से देखना, मेरे पास क्या 1/2 है ना, ये मेरे पास क्या है बेटा 1/2 है। इधर इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ V का स्क्वायर 2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, फिर से डेंसिटी हो जाएगा V का स्क्वायर ओवर 1, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्या है मेरे पास प्लस का निशान है, फिर डेंसिटी है GH2 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, फिर डेंसिटी हो जाएगा GH2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने इस तरीके से क्या कर दिया, इसको मेंशन करके लिख दिया। अब स्टूडेंट ये जो होगा वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से देखा जाए तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 और डेंसिटी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा V का स्क्वायर 2, और ये भी क्या आ जाएगा V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो PG मेरे पास कॉमन आ जा रहा है, देखो डेंसिटी ऑफ G कॉमन आ जा रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा H2 माइनस H1। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब जो मेरे पास बेसिकली जो बच रहा है वो काम, वो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। इसको गौर से देखना, ये मैंने क्या लिखा बेटा डेल्टा पी को वैसे ही लिखा, ठीक है। 1/2 वैसे उतर जाएगा, ठीक है बेटा। V2 और V1 की हमने ना पहली से वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। वो क्या निकाली हुई है देख लेते हैं। देखो V1 और V2 एक का 2 मीटर पर सेकंड है और एक का 12.5 मीटर पर सेकंड, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने डेंसिटी लिखा नहीं है, ठीक है। डेंसिटी मेरे पास 1000 के बराबर होता है, मैं लिख लूँगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं लिखता हूँ बेटा। मेरे पास क्या था, जो पहली वैल्यू आई है वो मेरे पास जो आई है बेटा वो क्या आई थी 12.5, और इसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, माइनस का V1 की जो वैल्यू आई थी बेटा क्या आई थी 2, और 2 के ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज P। बेटा इसमें किसी किस्म का कोई भी हाइट की डिस्कशन नहीं की गई थी, तो हाइट मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 0 ही हो जाएगा। तो डेल्टा पी लिखा बेटा 1/t लिखा। डेंसिटी जो होता है बेटा वो मेरे पास वाटर की क्या होता है, क्यूब होता है, 10,000 होता है, ठीक है। और जब मैंने इसको सॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या आ जाएगी 152.25, ठीक है। अब बेटा इसको डिवाइड कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 और 152.25। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा मेरे पास जो पास्कल में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 76125 पास्कल, ठीक है। एक ये भी आंसर हो सकता है। अगर किलो पास्कल में लेकर आना है बेटा तो क्या कर दोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1000 में आ जाएगा 7.6 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो दिस इज योर क्या हो गया आंसर, क्या करोगे 1 2 3 4, तो 7.6 एक्सपोनेंट 4 पास्कल, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये मेरे पास ये आंसर भी स्टूडेंट आ गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक पार्ट था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा पार्ट था मेरे पास यहाँ पे था, पार्ट नंबर बी। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 7 आ गया स्टूडेंट। तो लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द वाटर इन अ हॉर्स इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकंड टू 25.5 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड ऑफ वाटर इन हॉर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है बेटा कितना 1.96 मीटर पर सेकंड से लेकर 25.5 मीटर पर सेकंड। गोइंग फ्रॉम द होस टू द नोजल, कैलकुलेट द प्रेशर इन द होस। आपने बताना है कि कितना प्रेशर है इसमें, ठीक है। गिवन देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नोजल इज, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा 101 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर।
एटमॉस्फेरिक एट इस मस्ट बी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है इसमें, एंड अज्यूमिंग द लेवल ऑफ फ्रिक्शनलेस फ्लो। और जो फ्रैक्शन जो आपके पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो फ्लो हो रहा है आपके पास वाटर की जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो बेटा V1 की वैल्यू क्या है 1.96, जबकि V2 की वैल्यू क्या है बेटा 25.56, जबकि P1 की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है बेटा, मतलब प्रेशर दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, मेरे पास क्या है बेटा, अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर ही निकालना है बेटा हमें, मतलब P2 की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था P1 प्लस 1/2 डेंसिटी ऑफ V1 प्लस डेंसिटी ऑफ G1, और यहाँ पे P2 1/2 PV2 प्लस डेंसिटी ऑफ GH2। ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा, P1 को और ये जो 1/2, ये जो मैंने एक साथ लिखा है इसको, ये जो था बेटा मेरे पास 1/2 PV2 का स्क्वायर, इसको इक्वल टू के बाद ले गया। ठीक है, और इक्वल टू का निशान आ गया बेटा क्या मेरे पास P2, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास P2 की वैल्यू निकालना था बेटा, तो 1/2 वैसे निकला, इसमें से मैंने डेंसिटी को बाहर निकाला। ठीक है, डेंसिटी का सिंबल है, ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन है डेंसिटी। ठीक है, और ये P1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1/2 ऐसे लिखा, मेरे डेंसिटी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1000 होती है, तो मैंने यहाँ 1000 ही लिख दिया। V1 की वैल्यू 1.96 का होल स्क्वायर, V2 की वैल्यू 25.5 का होल स्क्वायर, प्लस P1 की वैल्यू डेंसिटी की प्रेशर की वैल्यू बेटा ये थी, तो मैंने ये लिख दिया। जब सबको कैलकुलेट कर दो क्या आ गया, 4.24 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व इसलिए कर ले रहा ताकि क्या हो जाए आपके पास डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा हुआ है द फ्लक्स स्पीड ऑफ एन ऑयल फ्रॉम द नैरो होल ऑफ अ टैंक। एक नैरो होल से टैंक से जो इसकी स्पीड आ रही है बेटा, वो क्या 33.8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, आपने डेंसिटी ऑफ द ऑयल मालूम करना है। तो V की वैल्यू बेटा जो है हमें 33.8 है, जबकि जो मेरे पास वो क्या बोलते हैं प्रेशर जो है स्टूडेंट, वो क्या दिया हुआ है 4.12 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। डेंसिटी जो है बेटा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने लिखा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा कि 2PV का स्क्वायर। ठीक है, मैंने वैसे लिखा 2 वैसे लिख दिया, P की वैल्यू जो थी मैंने वो लिखा बेटा, V की वैल्यू जो थी वो लिखा और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, जब बेटा इसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गया 721.26 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा मेरे पास इसको अगर मुझे लीटर में लेकर आना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को 1000 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.72 kg पर लीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट सोल्यूशन आ गया। इसका भी आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते थे ताकि आपके पास तमाम मटेरियल आ जाए। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्मॉल एरोप्लेन, ठीक है, विंग इज 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एरोप्लेन की जो मेरे पास विंग्स है जिसमें एक स्पीड क्या है बेटा 30 मीटर पर सेकंड है और 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, मतलब प्रेशर निकालना है, डेल्टा P निकालना है। द टॉप एंड बॉटम विंग्स इन विंग्स के दरमियान निकालना है, टॉप एंड बॉटम। जबकि बेटा मेरे पास डेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है मेरे पास 12 हाइट kg पर मीटर क्यूब फॉर एयर। ठीक है, तो बेटा मेरे पास V1 V2 की वैल्यू गिवन थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया। जबकि मेरे पास डेंसिटी जो गिवन थी एयर की वो 1.29 kg मीटर पर क्यूब था। ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर्मूला वही पुराना वाला लगा दिया। ठीक है, इसमें से मुझे P1 माइनस P2 निकालना है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। तो P2 माइनस V1 डेल्टा P के बराबर होता है। बाकी इसको निकाला, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैंने जीरो कर दिया। बाकी V1 की वैल्यू लिखा, V2 की वैल्यू ऊपर से देख कर लिखा मैंने, इसका स्क्वायरिंग किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 322.5 पास्कल, या फिर पॉइंट को शिफ्ट करो 1 2 तो ये क्या लिख दिया 3.22 एक्सपोनेंट स्क्वायर पास्कल। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने तो जल्दी से क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ठीक है, जब सॉल्व हुआ होता है ना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिया था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली सॉल्व करवाना हूँ। अदरवाइज मैं क्या करवाता है सर एक एक करके इसको सॉल्व करवाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ बेटा द एंटी मेट्रोलॉजिकल बलून हैज़ वेट 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन मेरे पास वेट है तो मैंने वेट लिख दिया 80 न्यूटन लिख दिया। हाउ मच द मैक्सिमम कंटेंट दैट द बलून कैन बिसाइड इट्स ओन वेट। तो आपने बताना है इसका कितना वेट हो जाएगा इफ इट इज फिल विद 10 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 10 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, जबकि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 0.09 और मेरे पास एयर की जो डेंसिटी दिया हुआ है 1.3 दिया हुआ है। और जब 10 मीटर क्यूब में इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो आपने बताना है कि इसकी एडिशनल वेट स्टूडेंट आखिर क्या होगी। तो मैंने वेट लिख दिया 80 न्यूटन। वी जो था मेरे पास क्या था बेटा वॉल्यूम जो था
10 मीटर क्यूब, ग्रेविटी 9.8 होता है। आपके पास जो बेटा डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की वो क्या है 0.09 गिवन है, जबकि डेंसिटी जो एयर की है वो क्या है बेटा 1.3 है। बेटा अगर मुझे बेटा फोर्स निकालना है, ठीक है, एफ निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि एडिशनल वेट होता है बेटा फोर्स माइनस क्या होता है वेट, ठीक है, फोर्स माइनस वेट। तो फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डेंसिटी, मतलब डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो वी लिखा बेटा डेल्टा पी का मतलब जो मेरे पास एयर और हाइड्रोजन है उन दोनों क्या करवा देंगे, एक दूसरे से माइनस करवा देंगे, और ग्रेविटी तो एयर की वैल्यू 1.3, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0, दोनों को माइनस किया, सॉल्व किया तो क्या आ गया 118.58 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की जो हमारे पास वो होता है वो होता है न्यूटन होता है। ये भी लिख दिया बेटा एडिशनल जो वेट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा एफ माइनस डब्ल्यू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू बेटा क्या है 118.58, और बेटा मेरे पास जो डब्ल्यू था वेट था वो 80 था, जब दोनों को स्टूडेंट मैंने माइनस किया 38.58 न्यूटन आ गया। तो बस यही सॉल्व करना था, कोई खास इसमें नहीं था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, समझ में आया हो, और चैप्टर नंबर 7 की वीडियो चाहिए हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके उस कन्फ्यूजन को क्या कर सकूँ, दूर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इस ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।